हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी दोस्तों। तो आपने देखा ही है बग्गा बग्गी का कल हमारी लाइव भी हुई थी। और लाइव में जो लोग वापस आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत फिर से उनका एक बार स्वागत है। अब यहाँ पे बात करूँगी मैं बग्गा बग्गी की। कल बग्गा का वीडियो आया था और उस वीडियो में बग्गा ने क्या कहा था और उसकी पत्नी ने उससे पहले उस वीडियो में क्या कहा था उसके बारे में आपको पता तो है, लेकिन फिर भी हम आपको कंफर्म कर देते हैं। जिस तरह की पहले जो वीडियो आया था बग्गी का आया था, तो बग्गी ने बोला था कि मेरा पति मेरा साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बग्गे ने अपने वीडियो में उस पर मोहर लगा दी कि हाँ, मेरी पत्नी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ, गलत का साथ नहीं देता। मैं अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहा हूँ, चाहे उनसे बात करूँ ना करूँ। तो ये मैसेज क्या हमें दिया गया? क्योंकि हमने कहा था कि एक बेटे को अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्योंकि माँ ने उस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई थी जब वो बहुत छोटे थे। वो चाहती तो वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दी, ना कि अपने फ्यूचर को। क्योंकि अगर वो शादी कर लेती तो आज उनके पास एक जीवन साथी होता, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली की अकेली हैं। कहते हैं ना, बर्फ़ी जमा के ना जैसे कोई उसके ऊपर राख डाल देता है ना, वही चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। माँ ने तो अपने फ़र्ज पूरे निभाए, क्या बच्चे निभा पाएंगे? आपको लगता है कि बच्चे अपना फ़र्ज निभा पाएंगे? जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, बच्चे इन द सेंस, अभी तक तो बेटियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती नज़र आई हैं। वो बहुत लोग जो बेटा 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 मांगते हैं ना, जिनकी बेटियां होती है कि हे भगवान, मुझे एक बेटा दिया होता तो आज मेरे दिन पलट गए होते, आज वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बना होगा। तो भाई, इनको देख लीजिए, ये है पुत्र श्री। वो कहते हैं ना, माँ बाप तो 6 बच्चों को अपना खून पसीना लगा के पाल लेते हैं, कमा के, है ना, लेकिन 6 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल पाते। ये कहावत इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। पत्नी अच्छी है, पत्नी को सम्मान देना चाहिए, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे वकालत करने। ये वही लोग आते हैं वकालत करने जो बंकू की पत्नी को, जो बंकू की पत्नी है, यानी कि हमारी प्रीतो है, उसको भी अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहाँ जाके ये लोग वही दोहरापन दिखाते हैं कि बंकू को अपनी बीवी की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, उसको खूब खरी खोटी सुनानी चाहिए, उसको खूब सोशल मीडिया पे बदनाम करना चाहिए। वहाँ इनकी राय अलग होती है। लेकिन जहाँ बग्गी की बात आती है तो ये कहते हैं कि नहीं बग्गी, तुझे बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है। तुझे अपनी सास और नंदों को खूब सुनानी है, खूब उनकी बेइज्जती करनी है, और बग्गा को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करना है। अब बग्गा तो बग्गी के हाथों की कठपुतली बन ही गया है, क्योंकि उसको जैसे वो चाबी घुमाती है उसी तरह की उसके अंदर से आवाज़ें निकलती है। देखा जाए तो कई कई बार ऐसा लगता है कि क्या बग्गा ब्लैकमेल हो रहा है, या बग्गा को ऐसा लग रहा है कि बग्गी का परिवार बहुत मजबूत है, कहीं वो ना हो कि बंकू वाले केस उस पर लग जाए। यहाँ बग्गा को क्या इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो बग्गी है, उसके परिवार के बारे में जो बंको सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि ये लोग पंजाब गए थे, उनके घर गए थे, और वहाँ पे उनके परिवार ने माँ बेटियों की बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। आई मीन टू से, उनको बहुत अच्छी तरह से जलील किया। अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो शेम ऑन यू बग्गा, शेम ऑन यू, है ना। अगर ये तुम चीज़ें डर के कर रहे हो, या फिर किसी प्रकार से ये कहो कि उसके प्यार में पड़ के कर रहे हो, दोनों ही तरह से गलत है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि लड़की को ही सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी भी है। तो थोड़ा सोच समझ के अपनी चीज़ों को करो। जहाँ माँ है, माँ को माँ के स्थान पे रखो, बहनों को बहनों के स्थान पे रखो, और पत्नी को पत्नी के स्थान पे रखो। क्या दिखाना चाहते थे कैमरा उसके फेस पे लगा के किचन में कि वो बेचारी बहुत परेशान है? उसका ये जो रोना था ना, वो सचमुच में एक ढोंग लग रहा था, एक ड्रामा लग रहा था। क्योंकि जिसके सच्चे आंसू होते हैं ना, वो भी नज़र आते हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझो, पब्लिक बहुत ही समझदार है। और जिन लोगों के चक्कर में, जो उसके आजकल सपोर्टर बने हुए हैं, जिन लोगों के चक्कर में वो ये सब कर रही है, हमें सब पता है।
कि ये जो इंस्टा पे बात होती है ना बग्गी की, कि बग्गी का कहना है मेरी इंस्टा पे बात होती है, बहुत अच्छी अच्छी मुझे क्या कहते हैं एडवाइस दी जाती है। वो एडवाइस ये दी जाती है कि घर को कैसे बर्बाद करना है। सास और नंद को तो अपनी ज़िंदगी में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। अब क्या बग्गी इनके कहने पे के ऊपर बग्गा के साथ वही करेगी, है ना, जो बंकू के साथ हुआ है। तो बंकू के साथ वो बंकू के कुकर्मों की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रीति ने कभी नहीं चाहा था। क्योंकि बग्गी यहाँ पे अगर बर्तन लेके आती है तो उसको ये लोग दहेज का नाम दे देते हैं। तो फिर प्रीति ने वहाँ पे गाड़ी लेके दी, जो घर का फर्नीचर महंगा महंगा लेके दिया, आरओ, गीज़र, वॉशिंग मशीन, दुनिया भर के काम उसके घर में करवाए, उसका कर्जा चुकाया। तो उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको आप क्या कहोगे ये बताइए। प्रीति ने जो जो उस घर के लिए किया वो तो नज़र आता है, बग्गी ने इस घर के लिए क्या किया वो आपको नज़र आता है। क्योंकि प्रीतो और बग्गी का कहीं से कहीं कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जैसे बग्गा और बंकू का कंपैरिजन नहीं हो सकता, वैसे ही प्रीति और बग्गी का कहीं से कहीं कंपैरिजन नहीं हो सकता। बग्गी की सास ने बग्गी का पूरा पूरा साथ दिया, वो नज़र आता था। क्या बग्गी झूठ बोल रही थी कि मेरी सास मुझे सुबह सुबह नाश्ता बना के खिलाती है, गरम गरम खाना देती है, मेरे घर के काम मेरा पति और मेरी सास कर देती है, और ऐसे ससुराल बड़े बड़े भाग्य से मिलते हैं। फिर अचानक एकदम से बग्गी ने सबको गिरा दिया, एकदम से अपने मायके गई और फिर सारा का सारा ठीकड़ा जो मिसकैरेज हुआ था वो सास पे डाल दिया, परिवार वालों पे डाल दिया। तो परिवार वालों की गलतियां तो नज़र आ रही हैं। क्या बग्गी तुमको अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रही है? तुम अपनी माँ का वेट उठा के, यानी कि स्कूटियों पे तुम घूम रही हो, जिस सिचुएशन में तुम्हें डॉक्टर ने मना कर रखा है, तुम वो चीज़ें खा रही हो जो तुम्हें डॉक्टर ने मना कर रखा है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, क्योंकि ये चीज़ें तुमने अपने वीडियो में अपने ससुराल में बताई हैं कि तुम्हें चीनी बंद है, तुम्हें ये बंद है, लेकिन मायके जाते ही तुमने वो सारी चीज़ें खाई हैं। उसके बाद तुम अचानक से अपने ससुराल आ जाती हो कि मुझे अब जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट मुझे टेस्ट करवाने हैं, ये करवाना, क्योंकि तुम जान चुकी थी कि अब तुम्हारे अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं जो कि तुमने गलत खान पान और गलत जो तुम्हारा लाइफस्टाइल था, स्कूटी चलाना, ये करना वो करना, क्योंकि तुम घर के अंदर बैठने वालों में से नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं बाहर घूमूं फिरूं, तुम्हें बिल्कुल भी पाबंदियां पसंद नहीं हैं, जिसकी वजह से तुम सास और नंदों से भी दूर हुई हो। ठीक है, अब ये बंदी जो थी ना वहाँ से तब आई है जब इसके साथ कुछ होने वाला था, और यहाँ आके इसने पूरा का पूरा ठिकड़ा अपनी सास पे फोड़ दिया। तो सास और ये जो हैं नंदे, ये अलग हो गई हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो कहते हैं कि सासू माँ को नीचे आ जाना चाहिए, अपना हक जमाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सासू माँ को बहुत मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सासू माँ हैं वो इतनी मजबूत नहीं। अगर मजबूत होती तो वो घर के अंदर होती, इस वक्त घर के बाहर कौन होता, ये दोनों किराए पे होते। और मुझे लगता है कि इनको एक बार किराए पे जाना चाहिए। बग्गा को तो स्पेशली किराए पे रहना चाहिए, ताकि आटे दाल का भाव पता चले। घर की सुख सुविधा, माँ के द्वारा दी गई गाड़ी, है ना, घर की सुख सुविधा, माँ के द्वारा दी गई गाड़ी, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी माँ ने उसके लिए सब कुछ किया बचपन से लेके आज तक, तो उसकी वैल्यू उसको हो। बग्गी के साथ एक साल अलग रहेगा ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि यही बग्गी फिर बग्गा के साथ लड़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि घर के काम उसको पसंद नहीं है। घूमना फिरना कब तक बग्गा कराएगा, ये भी देखने वाली बात है। और जब बग्गा पे ये सारी चीज़ें आएंगी ना तो बग्गा का जो दिमाग घुमा हुआ है ना बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि बग्गा को सब लोग सजेशन दो कि वो अपने घर में से अलग हो जाए और कहीं किराए पे रहे, बेशक एक साल रहे, और वहाँ पे रह के फिर अपनी लाइफ को शुरू करे, एक ज़ीरो से हीरो बन के दिखाए। हम भी देखते हैं कि बग्गी कहाँ तक उसके साथ रहती है। और ये जो बग्गी बहुत फुदक रही है, ये जो रो के दिखा रही है, उस पर अत्याचार हुए हैं, तो बग्गी अब तक तुम्हारे मुंह से तो इस तरह की बातें नहीं निकल रही थी, लेकिन अचानक ऐसे कौन से अत्याचार कर दिए। अगर तुम मिस कैरेज का किसी पे ब्लेम दे रही हो तो तुम्हें तुम्हें पीसीओडी भी है ना, तो तुम्हें पीसीओडी है
ये बात भी तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में कई बार इस तरह की चीज़ें कई लोगों के साथ होती है। सेकेंडली, जो चीज़ें डॉक्टर ने तुमको बताई थी, तुमने उसका परहेज बिल्कुल भी नहीं किया, ये तुमने अपनी वीडियो में दिखाई हैं। और अगर ना दिखाई होती तो एक बार में लोग तुम्हारे झांसे में आ भी जाते। लेकिन जो चीज़ें हमने आंखों से देखी है, तो हम तो तुम्हारे झांसे में आने वाले हुए हैं नहीं। तुम्हें लगता है कि जिस तरह से बंकू ने प्रीति के साथ किया, उस तरह से ये परिवार तुम्हारे साथ कर रहा है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने इस परिवार में ये जो अपने छोटे छोटे गिफ्ट लेके आती हो ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस परिवार के पास इतने बर्तन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये अगर लेके आती हो ना अपनी माँ से, तो तुम अपनी लेके आती हो क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें पसंद हैं, और पूरा पोर्शन तुम्हारी सास ने तुम्हारे को दे रखा है। बताइए, एक बात बताइए आप, 1 साल के अंदर पूरा का पूरा घर जिस सास ने इनको दे दिया, वो बना बनाया, कुछ बनाना नहीं पड़ा इनको, तो सब सारी चीज़ें बनी बनाई, गाड़ी मिल गई, बना बनाया, घर मिल गया, उस पर कब्जा भी कर लिया। सासू माँ को इन्होंने मेहमान की तरह ट्रीट किया जब मामी आई हुई थी, तो सारी चीज़ें इनके सामने हैं। अब ये कहती हैं कि मामी जी, अगर मामी जी जब आई तो वो 2-3 घंटे बग्गी से बातें करती रही, तो इनका कहना है कि मैं अच्छी हूँ तभी तो। लेकिन ये बग्गी भूल गई कि वो मामी जो है वो किसकी भाभी है, वो है इसकी सास की भाभी। अगर इसकी सास के मन में खोट होता तो मामी को नीचे जाने नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं जाने देती। कहती कि तुम मेरी भाभी हो, मेरी बहू जब मेरी नहीं है, वो जो मेरा बेटा है, जो मेरी बहू है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो तुम नीचे मत जाना। तो ये तुम्हारा बड़ा दिल नहीं है, उनका बड़ा दिल है, उन लोगों का बड़ा दिल है। तुम्हारी सास का बहुत बड़ा दिल है कि इसके बावजूद कि तुम लोगों ने उनकी बेइज्जती करी है, टाइटल लगा के और वीडियो में इनडायरेक्ट वे में सारी चीज़ें करी हैं, उसके बावजूद भी वो बंदी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के अपने रिश्तेदारों को भी तुम्हारे यहाँ पे आने की बात कर रही है। तो इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है। वैसे भी जो बाहर से आता है ना, उनका ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारे घर में कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है। वो जो बाहर से आता है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट के लिए नहीं, उसको अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी तुमसे बात करनी पड़ती है। तो ये अपने दिमाग में छोड़ दो कि तुम इतनी अच्छी हो कि तुमसे मामी 2 घंटे बात कर गई। तुम कितनी अच्छी हो, ये चीज़ें तुम खुद ही अपनी वीडियो में बता रही हो। और यहाँ पे बग्गी का एक बहुत ही मुझे हास्यपद जो है ना, हाँ, बातें लगी, बहुत ही हंसी आई मुझे उसकी बात सुन के। इतनी सारी बातें बताने के बाद बेचारी कि मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं जिनको ये कभी ज़िंदगी में साबित नहीं कर पाएगी, तो ये कह के मेरे पति ने कहा है जिप लगा ले, तू बिल्कुल चुप रहेगी, यानी कि मैं बिल्कुल चुप रहूँगी, मेरे पति ने कहा है। तो भैया, तुम ना कहते हुए इतना कुछ कह गई हो, टाइटल के थ्रू इतना कुछ कह गई हो, अपनी सास को, अपनी नंदों को इतनी गालियाँ पढ़वाने के बाद तुम ये कहती हो कि मैं चुप रहूँगी। तो ये चीज़ें तुम्हारे पे तो अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी सती सावित्री टाइप की बहू नज़र आती नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि कोई तुम पे अत्याचार कर सकता है। अगर कोई कहेगा कि बग्गी ने अत्याचार किए तो वो हम मान लेंगे, लेकिन कोई कहेगा कि बग्गी के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे तो हमें बहुत हंसी आएगी, क्योंकि बग्गी इस टाइप की नहीं है कि अत्याचार सहने वालों में से है ना। बग्गी की 1 के 10 सुनाती होगी, 1 के 10 लगाती होगी। कई बार तो मुझे थोड़ा थोड़ा उस एक आईडी पे भी यकीन होता है कि उसने कुछ कहा था कि बग्गी ने अपनी सासू माँ के ऊपर हाथ उठाने तक की बात जो थी उसमें, तो कई बार लगता है कि पता नहीं वो फेक आईडी थी, क्योंकि मैं कमेंट पे इतना विश्वास नहीं करती हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं, सच भी हो सकती हैं, क्योंकि बग्गी का रूप देख के ऐसा ही लगता है। और जो लोग प्रीतो और बग्गी की लाइफ को एक समान समझते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि बग्गा जो है अपनी पत्नी की हर वक्त एक किस्म से पूजा करता है। वो जो होता है ना, एक अंधविश्वास, वो करता है। लेकिन उधर जब बंकू है ना, वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझता। तो यहाँ पे ये सिचुएशन अलग अलग है। इसको अगर आप जोड़ोगे तो आप खुद ही बेवकूफ़ कहलाओगे, क्योंकि एक अगर पत्नी को गंदा बोलता है तो दूसरा माँ को, दोनों की सिचुएशन में फ़र्क है। और जो लोग कहते हैं कर्मा कर्मा कर्मा, तो कर्मा की बात तो ये कहें कि बंकू का कर्मा भी तो बंकू के सामने है, जो अपनी इस उम्र में भी वो अपने बच्चे से अलग है, जिसने अपने बच्चे को स्कूल जाता नहीं देखा, जो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, खाली सिर्फ यूज़ के लिए भी वो अपने बच्चे का यूज़ करता है। ये भी एक तरह का कर्मा ही होता है कि तुझे ना तो पत्नी सुख मिलेगा, ना
ही बच्चे का सुख मिलेगा, लेकिन वो इन चीज़ों को तब समझेगा जब उसकी दूसरी शादी होगी और फिर से एक बार जो इतिहास है ना वो फिर से रिपीट होगा, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो दोस्तों, लंबी हो गई ये वीडियो इतनी ही। जल्दी अगली वीडियो में मिलूँगी और सबसे ज़्यादा मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको लगता है कि बग्गी बहुत ही शरीफ है, बग्गी पे कोई अत्याचार कर सकता है, बग्गी किसी पे अत्याचार कर सकती है या बग्गी पे अत्याचार हुआ है? तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।